प्रभातपट्टन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम तिवरखेड़ में सैकड़ों किसानों ने पैदल मार्च निकाला। शिवरखेड़ से मुल्ताई तक जो कि 24 किलोमीटर की पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए शिवराज की तानाशाही के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने के लिए तिवरखेड़ से मुल्ताई तक पैदल गए। किसानों का कहना है कि बैतूल में जब शिवराज सिंह चौहान ने सभा ली थी तब घोषणा की थी कि सभी किसानों को बीमे की राशि दी जाएगी, लेकिन बैतूल जिले के प्रभातपट्टन ब्लॉक में 19 गांव इस बीमा राशि से वंचित रह गए हैं, जिसके कारण किसानों में काफी आक्रोश है। इसका विरोध करने के लिए जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पूर्व मुल्ताई में एचडीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी दिया गया था और इस विषय से अवगत भी करवाया गया था, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, न कोई पहल की गई। इस कारण सभी किसान उग्र आंदोलन करने के लिए सड़क पर आना शुरू हो गए, जो कि पैदल चलते हुए मुल्ताई मुख्यालय तक 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। जैसे ही किसानों की रैली प्रभातपट्टन में पहुंची तो वहां पर समाज सेवी राजा ज्वेलर्स के द्वारा एक मिसाल देखने को मिली। सभी किसानों को प्रभातपट्टन बस स्टैंड पर चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था कराई गई और सभी किसानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने एक अच्छी पहल दिखाई। जब उनसे पूछा गया कि आपने किसानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था क्यों की, तो उन्होंने बताया कि किसान पैदल चलकर मुल्ताई तक जा रहे हैं। इतनी धूप में पैदल चलने से भूख प्यास हर इंसान को लगती है। उसको देखते हुए मैंने किसानों के लिए चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था की। सभी किसानों ने उनका धन्यवाद किया और आगे बढ़े। ग्राम के सरपंच डॉक्टर विजय देशमुख भी इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्ताई तक पैदल चलते हुए यह रैली निकाली गई। विजय बंजारे की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे ये विरोध जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप किसान के साथ मिलकर, ये किस कारण विरोध कर रहे हैं? और पता चला कि आप तिवरखेड़ ग्राम से मुल्ताई तक जो कि 24 किलोमीटर की दूरी है, इतना पैदल चलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि अभी शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बैतूल ज़िले में आए थे और बड़े तामझाम और बड़े जोश खरोश के साथ में उन्होंने कार्यक्रम किया था और किसानों के खातों में बीमा डालने की घोषणा की थी। परंतु मैं आपको बता दूं कि हमारे विधानसभा के 19 गांव ऐसे हैं जहां के किसान का एक भी किसान को बीमा राशि का एक नया पैसा भी नहीं मिला। जब हमने पिछले बार ज्ञापन देने के लिए एसडीएम मैडम के पास में गए तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया और बोला कि 10 दिन में हम आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। परंतु आज 10 छोड़ के 15 दिन हो रहे हैं और हमारी समस्या का कोई संतोषप्रद हल निकल नहीं पाया। इसलिए हमारे यहाँ किसानों ने निर्णय लिया कि अब हम शासन को जगाने के लिए पैदल तिवरखेड़ से लेके मुल्ताई तक जाएंगे और एसडीएम मैडम को ज्ञापन देंगे। हमारे साथ ग्राम चरुड़ के, ग्राम गोदनी के, ग्राम सेमरिया, ग्राम सिरडी के और भी क्षेत्र के सभी जो किसान है वो वहाँ मुल्ताई में आकर एकत्रित हो रहे हैं। यानी मामला ये बीमा का है? बीमा का है और बीमा का भी ऐसा मामला है कि सबसे पहले आंदोलन हमने यही पट्टन में चक्का जाम किया था, आपको याद होगा, आप भी उसमें शामिल थे और एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद में शासन प्रशासन ने सर्वे किया और सर्वे में हमारे यहाँ लगभग 80% नुकसान हुआ, 80% अनावरी आई। तो 80% के हिसाब से हमको हमारे सभी लोगों का, जितने भी किसान है तिवरखेड़ सर्कल के, गोदनी सर्कल के, इनका सबका बीमा कटा हुआ है, प्रीमियम सबका कटा हुआ है और उसके बावजूद भी 80% नुकसान होने के बाद में भी हमको बीमे का लाभ नहीं मिला। धन्यवाद। राजा भैया, जो आज तिवरखेड़ से सभी किसान पैदल होते हुए प्रभातपट्टन पहुँचे और यहाँ देखने में आया कि आपकी ओर से इनके लिए सारी व्यवस्था चाय नाश्ते की गई, इस बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आपकी एक अच्छी पहल है, अच्छी समाज सेवा की एक पहचान मिसाल पेश कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए विजय भैया, ये किसान अपना दिन रात एक करके अपना पसीना बहाते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा महंगा यूरिया खाद बीज अपने खेतों में डालते हैं, उसके बाद में ये जो फसल का नुकसान होता है, प्रीमियर भी बैंक काटती है, उसके बाद भी उनको जो उसका बीमा नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान इतना आक्रोशित है कि आज पैदल तिवरखेड़ गंडली गंगापुर से होते हुए मुल्ताई जा रहे हैं। तो जिससे समझ में आ जाता है कि इनको कितना उससे परेशानी हो रही है और गवर्नमेंट प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके पहले भी इन्हीं लोगों ने, सभी किसानों ने मुल्ताई में एसडीएम मैडम से
बात की थी कि 10-15 दिन में हमको इसका कुछ ना कुछ रीज़न दे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं दिया। इसलिए किसान एक आक्रोशित होके भूखे प्यासे मुल्तई तक पैदल जा रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं भी इनके साथ दूँ और थोड़ा, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जलपान की व्यवस्था मैंने इनके लिए किया है, ताकि किसान कम से कम पानी बिस्किट लेके यहाँ से और पैदल आगे बढ़ेंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है, यह कोई भीख नहीं मांग रहा है, ये एक अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये प्रशासन ने थोड़ा सा सचेत होके और जो मांगे हैं वो पूरी करना चाहिए। धन्यवाद। हम हमारा हक